अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 की 9 तारीख है, बुध का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की बहादुर बहनों ने सिस्टम के सामने डट कर मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार को तारीखी, मैं फिर कह रहा हूं, तारीखी तौर पर सरेंडर करने पर मजबूर किया। गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट अडियाला जेल के बाहर से लेकर नीला दुला इंटरचेंज के करीब तक हुई है, इसने न सिर्फ सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है, मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के अखलाकियात के ऊपर और दीनियात के ऊपर भाषण को एक्सपोज किया है, बल्कि उनकी जो अपनी मरकजी क़यादत है तहरीक इंसाफ की, उनके भी परखचे उड़ा कर रख दिए। तो 3 अदद बहनें, उनके साथ ख्वातीन कारकुनान भारी पड़ गई हैं। उन्होंने जो कुछ कर डाला है उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। दूसरा, माइंस एंड मिनरल बिल, इसके ऊपर अमेरिका की क्या इंटरेस्ट है, बहुत डिटेल में शहबाज गिल साहब ने भी इसके ऊपर गुफ्तगू की। असल में है क्या मामला और ये किस तरह से बेनिफिट दे सकता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, और उसके अगेंस्ट ये वाली हुकूमत अपने आप को कैसे रेस्क्यू कर सकती है, उसकी कुछ डिटेल्स हैं, कुछ तफसीलात हैं, मैं शेयर करूंगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो पीटीआई की बैकबोन है। उस बैकबोन के अंदर अगर कहीं कोई डिस्क हिलती है या कोई प्रॉब्लम आता है तो इमरान खान साहब की कॉज को असल डेंट वो होगा। ये उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके ऊपर पूरा वार करने की कोशिश की जा रही है। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपको हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अवामुन्नास निकले ना निकले, लेकिन फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक इन माई हार्ट इन माई माइंड के फार्मूलों को मद्देनजर रखते हुए आपने एहतजाज अपने घर में बैठे हुए जहां जहां बैठे हुए करते रहना है। 2 दफा करना है, 2 दफा से ज्यादा नहीं। ओवरडोज हो गया, मेरी कोई गारंटी नहीं है, उसका फिर आफ्टर इफेक्ट भी हो सकता है, आफ्टर शॉक भी हो सकता है। कल अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान, इन 3 ख्वातीन और इनके साथ बाकी कारकुनान ख्वातीन और ख्वातीन लॉयर्स, इन्होंने जो कुछ कर दिया है, ये गुज़िश्ता 2.5 साल की पीटीआई की मरकज़ी क़यादत के ऊपर 8 घंटे भारी पड़ गए। अच्छा, उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया बल्कि तारीखी तौर पर सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया सरकार को। सरकार ये बताने से कासिर थी कि हमने उनको गिरफ्तार किया है, नहीं किया। मानते तो फंसते, नहीं मानते तो फंसते। अल्टीमेटली टिकर्स ये चलवाया गया नेशनल टेलीविजन के ऊपर कि गिरफ्तार नहीं किया गया, खुद आकर बैठी हैं। फिर कहा गया खुद गिरफ्तारी दी है तो ना करते ना भाई गिरफ्तारी, चलो कर लिया गिरफ्तार। फिर एक हॉल के अंदर मबहूस कर दिया गया। फिर खबर आई कि उनको अडियाला जेल ले जाया गया इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने के लिए। अब मुलाकात हुई नहीं हुई, कुछ जराए कहते हैं कि हुई है, कुछ कहते हैं कि नहीं, सिर्फ ढकोसला था, अंदर ले गए। तो ये मुतजाद मुबैना इतलात। लेकिन एक चीज जरूर हुई, इमरान खान साहब की अपने बच्चों के साथ काफी हफ्तों के बाद व्हाट्सएप पर गुफ्तगू कराई गई, जिनसे नहीं कराई जा रही थी। फिर प्रपोजल रखा गया कि किससे मिलवाना है, किससे नहीं मिलवाना है। तो मेरे ख्याल में जो एंगेजमेंट अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा, नौरीन खान साहिबा ने 8-9 घंटे के अंदर अपना नैरेटिव बिल्ड करके की है, वो मरकजी क़यादत के कंडक्ट के ऊपर भारी है, तुफ है उनके ऊपर मरकजी के मदद के साथ। मतलब आप ये 2.5 साल में आप देखिए, शेख वकास अकरम साहब केबीके हाउस के अंदर एक सेफ गार्डेड जगह के ऊपर खड़े होकर वीडियो मैसेज जारी कर रहे हैं कि अलीमा खान और उज़मा खान जो है वो नूला दुला इंटरचेंज के करीब जो है हामिद रजा साहब के साथ खड़ी हैं, बेयारो मददगार। तो भाई आप लोग कहां थे? सवाल है ना, ये क्वेश्चन रेज होता है ना इनके कंडक्ट के ऊपर। उन आपसे तो अखुनज़ादा हुसैन अहमद, साहिबजादा हामिद रजा और वो ख्वातीन निडर और बहादुर हैं जिन्होंने अपने पार्टी कायद और अपने भाई के लिए वो कुछ कर दिया जो आप ओहदे एंजॉय करने के बावजूद गुज़िश्ता 2.5 साल में नहीं कर सके। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। रात गए फिर अलीमा खान साहिबा को, बाकी दीगर बहनों को और हामिद रजा साहब को, इन सब को जो है उनके भांजे समेत, कासिम खान समेत रेस्क्यू किया गया। रात के एक पहर 3 अदद ख्वातीन और हामिद रजा साहब, इन्हें एक वीरान जगह पर छोड़ दिया गया, नीला दुल्ला इंटरचेंज, यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर आगे, तकरीबन 80-90 किलोमीटर इस्लामाबाद से। अब बताएं, दिन भर आप और हमें दीनियात, इस्लामियात, अखलाकियात का लेक्चर झाड़ा जाता है। ख्वातीन की इज्जत एहतराम के ऊपर डिमांड क्या थी?
अलीमा खान ने उनकी बहनों की डिमांड, ये भाई से मिलवा दो, भाई से मिलने का कौन डिमांड नहीं करेगा, कोई पॉलिटिक्स हो रही थी। लेकिन आपने क्या किया, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, इस मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के अहमकाना हरकत की वजह से एक छोटा जो इशू था वो एलिवेट होकर इतना बड़ा हो गया। यानी आप मुलाकात कर लेने देते भाई, क्या फर्क पड़ता था, चले नहीं करने दी तो फिर उस पर टामक टोइयां ना मारते, आप चीजों को तोड़ मरोड़ करना पेश करते हैं। बहरहाल इन बहनों को कौम हमेशा याद रखेगी। तैयबा राजा साहिबा ने भी एक ट्वीट कर रखा है इनके साथ क्या भी थी, पहले हिरासत में लिया गया फिर छोड़ दिया गया। वो कहती हैं, अलीमा आपा का पीछा करते हुए जब गाड़ियां अलहदा हुई तो पुलिस ने दोबारा मुझे हिरासत में लिया, थाना सदर के बाहर ले जाकर मुझे गालियां दी गई और हिरासा किया गया, मुझे 3 घंटे थाने के बाहर गाड़ी में बिठा कर रखा गया और डराया धमकाया गया और अब जाने दिया गया। ये सारे चेहरे मुझे याद रहेंगे। सबसे बढ़कर यही हो सकता था तुम लोग मुझे इज्जत पर डराते और आज तुम लोगों ने भी वो भी कर लिया। क्या कहा, अब जाकर अवाम को ये भी बताना। हाँ, मैं अब अवाम को ये भी बताऊंगी, सारे इदारे इस मुल्क की औरतों से मुकाबला करो क्योंकि तुम मर्दों से सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। बेशर्मों मैं तुमसे नहीं डरूंगी। ये उन्होंने बात की है। अच्छा, पूरा दिन जो है अडियाला जेल के बाहर ये सोचने वाली बात है कि एक सूबे का वज़ीर आला, पीटीआई का मुंतखब वज़ीर आला है, इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेकर बैठा है, उनकी पूरी काबीना है, उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने ट्वीट किया या इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया। ये ऐसी डिबेट है जिसकी डिटेल के अंदर मैं जाकर मजीद इनकी पार्टी के अंदर रिफ्ट नहीं क्रिएट करना चाह रहा। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, एक बहुत बड़ी सिंबल स्टेटमेंट है, इसको समझने की जरूरत है कि एटलीस्ट बहनों ने कल अपने भाई के लिए मामले को इतना एलिवेट किया है कि इंटरनेशनल स्टोरी बनी है। अब आ जाते हैं आगे कुछ मजीद खबरों के ऊपर। ये जो माइंस एंड मिनरल बिल है इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अलीमा खान साहिबा के लिए 1 वर्ड फॉर अलीमा खान एंड अदर सिस्टर्स ऑफ इमरान खान, नीचे भर दें कमेंट से। आज आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर आपको बुरी लगती है तो भी, अच्छी लगती है तो भी। जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट कर रखा है माइंस एंड मिनरल बिल के ऊपर। वो कहते हैं, मुझे लगता है जब तक मिनरल बिल पास नहीं हो जाता खान की मुलाकात को बंद रखा जाएगा। ये एप्रीहेंशन है उनकी, वो इस अंदाज से सोचते हैं। उन्होंने कहा कि इन्हीं मिनरल्स को सस्ते दामों बेचकर इमरान खान जैसे हीरो को जेल में रखने का सौदा आलमी साम्राज्य से किया जा सकता है। ये मामला इतना सादा नहीं है, गौर करें, नून लीग इस बिल की हिमायत कर रही है। अब ऑलरेडी जो अली अमीन गंडापुर साहब ने इस बिल की हिमायत से इनकारी हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या वाकयातन या कॉस्मेटिक, ये बैक एंड के ऊपर कहते हैं ना कि वो दोनों विकेटों से खेलने वाली जो कहानी है कहीं वो वाली ना हो जाए। तो ये देख लेंगे हम। सेनेटर अली जफर साहब ने अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत की है थोड़ी देर पहले। वो कहते हैं इमरान खान ने कल हिदायत दी है कि मुलाकात वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएं, ये उन्होंने बड़ी खबर दी है। अच्छा, ये सारी डिटेल्स आती रही हैं जनाब। अब कुछ केसेस हैं जो आगे चले गए हैं, जैसे सेशन अदालत में इमरान खान के खिलाफ खातून जज धमकी केस में जेल ट्रायल के लिए ताहाल इजाजत ना मिल सकी। जज मुरीद अब्बास की अदम दस्तयाबी के बायस समात बगैर कार्रवाई के 13 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। फिर GHQ हमला केस बगैर ट्रायल आगे बढ़े 12 अप्रैल तक चौथी दफा मुलतवी कर दिया गया। अडियाला जेल की बजाय रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समात हुई। बताया गया कि गवाहान और मुलजमान की अदम मौजूदगी की वजह से समात मुलतवी हुई है। 15 फरवरी आखिरी समात अडियाला जेल में हुई थी। उसके बाद से अब तक तमाम समातें ATC पिंडी में हो रही हैं। अच्छा, कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत ज्यादा लगती है, इंतहाई माजत और ज्यादा लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं कि अगर इमरान खान की सोशल मीडिया टीम चुप हो गई तो इमरान खान की सियासत खत्म हो जाएगी। बैकबोन जो है इमरान खान की अगर कोई है तो वो सोशल मीडिया है और उसको बचा कर रखना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। जो नहीं कर रहे मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।